रूपों में भगवान ने प्रकट किया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। तो वेदों ने भी विचार किया कि हम भी 4 हैं, ऋग यजुः साम अथर्व, और मेरा प्रयोजन भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा का वर्णन, यही वेदों का प्रयोजन है। तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी भगवान का गुणगान करने के लिए अवतार ले लूं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो सुलभ हो जाते हैं। अवतार न लेने पर भगवान सुलभ नहीं रहते, बहुत दुर्लभ रहते। सुलभता के लिए ही भगवान का अवतार होता है। वैकुंठ में विराजमान भगवान सबको दुर्लभ है। बड़े बड़े ज्ञानी, त्रिगुणातीत महापुरुष शरीर छोड़ने के बाद माया के बंधन से मुक्त होकर, त्रिगुणातीत होकर जब वैकुंठ जाएं तब उनको भगवान मिले। इतनी दुर्लभता है। फिर संसार के सामान्य प्राणियों के लिए भगवान का सुलभ होना तो बहुत कठिन है। तो भगवान ने विचार किया मुझे सुलभ होना चाहिए, और सुलभता के लिए ही भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अवतार लेकर के भगवान सुलभ हो जाते हैं। और कितने सुलभ? बोले वही भगवान जो वशिष्ठ जैसे ज्ञानी से भी मिलते हैं, और वही भगवान केवट जैसे भक्त से भी मिल लेते हैं। कोई भेद नहीं रह जाता। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये भगवान की सुलभता है। तो वेदों ने भी विचार किया कि मैं ही क्यों दुर्लभ बना रहूं। वेद भी बड़े दुर्लभ थे। वेद सब पढ़ नहीं सकते, और जो पढ़ सकते हैं वो उतना परिश्रम करके वेद का अध्ययन करके वेद के रस को प्राप्त करें, ये भी बड़ा कठिन है। तो वेद भी दुर्लभ थे। तो वेदों ने विचार किया हम भी सुलभ हो जाएं। तो सुलभ होने के लिए अवतार ही लेना पड़ेगा। तो वेदों ने भी अवतार ले लिया। प्रचेता महर्षि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदों ने प्रचेता महर्षि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार लिया। तो ये रामायण वेदावतार है। चारों वेद पढ़ने का जो फल है, चारों वेद सुनने का जो फल है, वही फल रामायण के पढ़ने और सुनने का। वेद सब नहीं पढ़ सकते, केवल द्विज पढ़ सकते हैं। और द्विज में भी केवल पुरुष ही वेद पढ़ सकते हैं। ये सब नियम। यहां तक कि द्विज में भी जो नाम मात्र के द्विज हैं वे भी वेद नहीं पढ़ सकते। वेद व्यास जी भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। द्विज बंधु नाम, जो द्विज बंधु हैं वो भी वेद नहीं पढ़ सकते। द्विज बंधु का मतलब सच पूछो तो ये द्विज बंधु शब्द भी उन द्विजों के लिए है जो द्विज के कुल में उत्पन्न तो हुए, लेकिन द्विजों के अनुकूल उनका आचरण नहीं। आहार विहार संस्कार संध्या वंदन गायत्री जप इत्यादि जो द्विज के कर्म हैं, उन कर्मों से जो रहित हैं, केवल जाति मात्र के द्विज हैं, जन्मना केवल द्विज हैं, कर्मणा नहीं है, ऐसे द्विज को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो वेदों ने विचार किया हम सबके लिए सुलभ हो जाएं, तो वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। अब इसे कोई भी पढ़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब इसके अधिकारी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पठन द्विजो वाग् वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्
वणिक्जन पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण इसे पढ़े। स्यात् क्षत्रियो, क्षत्रिय भी पढ़े। वणिक जन पण्य फलत्वमीयात्, वणिक जन व्यापारी वर्ग भी इसे पढ़े। जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्, शूद्र भी इसे पढ़े। सभी वर्ण के लोग, सभी वर्ग के लोग, आबाल वृद्ध वनिता, सब लोग इसे पढ़कर अपने मन को, चित्त को पवित्र करें। ये राम जी का चरित्र हमारे चित्त को पवित्र करने वाला। राम जी के चरित्र से जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तब उस चित्त में वह सच्चिदानंद तत्व भाषित होने लग जाता है। गोस्वामी पाद कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान की भक्ति, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम जप, भगवत कथा श्रवण, इन विधाओं से जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तो वह सच्चिदानंद तत्व हमारे हृदय में भाषित होने लगता है। इसी कारण से बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा भी भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र में रमण करते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान चित्रकूट पधारे और चित्रकूट में ठाकुर जी ने सुंदर कुटिया बनाई। लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च, सुंदर मजबूत दृढ़ काष्ठ ले आओ, मुझे कुटिया का निर्माण करना है। कुरुस्वावसथम सौम्य मासे, कुरुस्व आवसथम, सुंदर निवास बनाओ, लक्ष्मण जी को आदेश दिया। वासे में भिरतम मनः, चित्रकूट में वास करने का मेरा मन करता है, तो वो उधर कर दो। और खूब इसका भूत लोगों के सिर पर चढ़ा रहता है, वास्तु का भूत। परंतु हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में, सूत्र ग्रंथों में वास्तु के विषय में इतना ही वर्णन है कि जब आप घर बनाने चलो, उस समय शिलान्यास की विधि करनी चाहिए। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इन 5 शिलाओं का पूजन करना चाहिए। और वास्तु, क्षेत्रपाल, कूर्म और शेष और भूदेवी, इन 5 का पूजन करके किसी ब्राह्मण आचार्य के द्वारा, योग्य विद्वान के द्वारा फिर गृह का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। और जब घर बनकर के तैयार हो जाए, तब पुनः वास्तु शांति करनी चाहिए। वास्तु देवता का पूजन करके, वास्तु के मंत्र से आहुतियां प्रदान करके, फिर उस घर में सर्वप्रथम ठाकुर जी को विराजमान करके फिर ये भावना करनी चाहिए कि ये घर तो ठाकुर जी का है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, ये सब तो ठाकुर जी का। हम तो इस घर में सेवक बन करके रहेंगे, मालिक तो हमारे ठाकुर जी। इस भावना से ठाकुर जी को मालिक बना करके बैठा दो, आप सेवक बन के रहो, खूब सुख शांति जीवन में मिलेगी, कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। तो वास्तु की पूजा करने के लिए शास्त्र ने इतना ही कहा। भगवान श्री राम ने भी पूजन सामग्री एकत्रित करवाई और वास्तु समन किया। और वास्तु पूजन के बाद भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट की इतनी महिमा इसीलिए है कि अयोध्या से भगवान जब वन की यात्रा पर चले, यद्यपि ये कहा जाता है कि अयोध्या का राज्य और राज्याभिषेक होने वाला है और राज्य छूट गया, बन जाना पड़ा राम जी को,
इस घटना से राम जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य, वनवास से भगवान को कोई दुख नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई, उनका मुख मलिन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान एक रस हैं। राम जी का मन बहुत खिन्न हो गया। क्यों खिन्न हुआ? राज्य छूट गया इसलिए खिन्न नहीं हुआ मन। राज्य की तो राम जी को कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम। लेकिन हमारी प्रिय जन्मभूमि अयोध्या छूट गई, हमारे अयोध्या के परिजन हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे भक्त जो मुझे प्रेम करते हैं उन भक्तों से हमारा वियोग हो रहा है, इसका दुख राम जी को हुआ। भले आप कह लो न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य, परंतु यह दुख राम जी को हुआ। और ये दुख राम जी का तब तक बना रहा जब तक राम जी चित्रकूट नहीं पहुंचे। चित्रकूट में आने पर राम जी का ये दुख कम हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नंदंद हृष्टो मृग पक्षी जुष्टाम, मृग पशु पक्षियों से युक्त चित्रकूट के वातावरण को देखकर नंदंद हृष्टो मृग पक्षी जुष्टाम जहौ च दुखम पुर विप्रवासात्। महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट लिखते हैं कि जहौ च दुखम, राम जी के अंदर जो दुख था, क्या दुख? बोले पुर विप्रवासात्, अपने नगर को छोड़ देने का, अयोध्या छूट जाने का जो दुख था, चित्रकूट में पहुंचकर जहौ च दुखम, वह दुख भगवान का समाप्त हो गया। चित्रकूट में ठाकुर को आनंद का अनुभव हुआ। और राम जी ने तो यहां तक कहा किशोरी जी से, जानकी हम लोग अयोध्या में ही बैठे, जानकी जी ने कहा ये तो चित्रकूट है। ठाकुर जी ने कहा देवी तम पौरजानवद व्यालान अयोध्यामिव पर्वतम, हे सीते तम पौरजनवद व्यालान, यहां चित्रकूट पर्वत पर जो बड़े बड़े सर्प हैं, ब्याल हैं, वो सांप सब वहां घूम रहे थे। किशोरी जी डर रही थी। रघुनाथ जी ने कहा ये जितने सर्प हैं ना, ये सब अयोध्यावासी, इन्हीं को अयोध्यावासी समझो। पौर जनवत व्यालान, तुम पौर जनवत व्यालान, इन ब्यालों को, सर्पों को पुरजन समझो, अयोध्यावासी समझो। और अयोध्यामिव पर्वतम, और ये चित्रकूट पर्वत ही अयोध्या है। और मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम, हे सीते यहां पर जो मंदाकिनी प्रवाहित हो रही, ये मंदाकिनी ही सरयू है, ये राम जी कह रहे हैं। इसलिए यही अनुभव करो कि हम अयोध्या में। तो ठाकुर जी का ये वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में जो वचन है वो तो सब वाल्मीकि जी की लेखनी का है, वाल्मीकि जी ने लिखा। और वाल्मीकि जी जो लिखते हैं, वाल्मीकि जी को वरदान है ब्रह्मा जी का। क्या वरदान है? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है वाल्मीकि जी को, नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, काव्य में तुम्हारी वाणी कहीं पर अनृत नहीं होगी, असत्य नहीं होगी। ये वरदान तो वाल्मीकि जी को प्राप्त है। वाल्मीकि जी जो लिखेंगे वो अनृत नहीं है, झूठा नहीं है, परम सत्य। और उसमें भी वाल्मीकि जी वो लिख रहे हैं जो राम जी बोले हैं। राम जी तो परम सत्यनिष्ठ है। तो राम जी का कथन और वाल्मीकि जी का लेखन, इन दो तथ्यों पर विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि चित्रकूट और अयोध्या में रंच मात्र भी भेद नहीं। त्वं पौरजन्वद व्यालान अयोध्यामिव पर्वतम मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम। और इस प्रकार चित्रकूट को ही अयोध्या के रूप में अनुभव करते हुए रघुनाथ जी का दुख समाप्त हो गया। जहौ च दुखम पुर विप्रवासात्,
और श्री सीतारामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करते। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। श्री सीतारामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट में विराजते हैं। जैसे कामदेव रति देवी के साथ और साथ में ऋतुराज बसंत, कामदेव और रति और बसंत, इन तीनों का संयोग बड़ा विलक्षण होता है। कामदेव के स्वरूप मानो भगवान हैं, रति का स्वरूप भगवती जानकी हैं, और काम और रति की क्रीड़ा में पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाला, अनुकूल वातावरण उपस्थित करने वाला ऋतुराज बसंत। वो ऋतुराज बसंत कौन है? बोले लक्ष्मण जैसे अनन्य सेवक, जो भगवान का सर्वविध सुख चाहते हैं, और इसीलिए तो साथ में आए। लक्ष्मण जी जब चलने लगे थे तो राम जी ने पूछा, वन में चलोगे तो क्या करोगे? मैं तो पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में रहूंगा, वनवास करूंगा। तुम क्या करोगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। आप जागते रहो चाहे आप सोते रहो, सब काम मैं कर लूंगा। मैं झाड़ू लगा लूंगा, बिस्तर लगा दूंगा, कंदमूल फल ले आऊंगा, तुलसी लाऊंगा, माला बनाऊंगा, जल ले आऊंगा, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जब सब तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा, ये भी तुम बता दो। सब तुम करोगे, मुझे कुछ करना ही नहीं रहेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे भी कार्य का निर्धारण करो, कुछ बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो केवल एक काम करना। बोले क्या? बोले भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते। आप तो भगवती वैदेही के साथ पर्वत की कंदराओं में, पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, वृक्षों की ओट में, निकुंज में आप तो लीला करना, आप रमण करना, आप सुख का अनुभव करना, बाकी सब प्रकार की सेवा मैं कर लूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते। तो लक्ष्मण जी ऋतुराज बसंत के समान है। गोस्वामी जी महाराज ये दोहा पढ़ते हैं, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु ऋतुराज समेत। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। अब भगवान चित्रकूट में निवास हुआ, और चित्रकूट के ठाकुर को हृदय में विराजमान करना, यही राम भक्तों का उद्देश्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये राम कथा जो है इसी को मंदाकिनी बना लो। यही मंदाकिनी है राम कथा, और अपने चित्त को ही चित्रकूट बनाओ। और चित्रकूट में श्री सीतारामचंद्र जी कुमार लक्ष्मण के सहित विराजते हैं, तो तुम्हारे चित्त रूपी चित्रकूट में श्री सीतारामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित विराजे, यही जीवन की धन्यता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। श्री सीतारामचंद्र जी हमारे चित्त में विहार करें, ये चित्त ही चित्रकूट बन जाए। और ये चित्रकूट तब बनेगा जब बार बार ये कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती रहेगी, हम राम कथा में अवगाहन करते रहेंगे, तो हमारा चित्त ही चित्रकूट बन जाए और चित्रकूट में ठाकुर विहार करें। और अकेले नहीं, सिय रघुवीर विहार, श्री सीतारामचंद्र साथ में लक्ष्मण भी, अर्थात राम जी परमात्म तत्व हैं, श्री जी
पुरस्कार स्वरूपा हैं और लक्ष्मण जी आचार्य तत्व। यही भगवान के ध्यान भक्ति और चिंतन की पूर्णता है कि आचार्य के सहित, श्री जी के सहित भगवान का हृदय में चिंतन करना, यही पूर्ण उपासना मानी जाती। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। और राम जी का मन चित्रकूट में रमण करने लगा। रमेउ राम मन देवन जाना, देवताओं ने जाना कि राम जी को चित्रकूट अच्छा लग गया, तो चले हम इनकी सेवा करें। चले सहित सुरपति, सभी देवता लोग चल पड़े और सब देवता आकर के कोल भील के रूप में चित्रकूट में यत्र तत्र विराजमान हो गए भगवान की सेवा के लिए, कि कहीं कोई जरूरत पड़े, कोई ठाकुर आज्ञा करें तो हम उनकी सेवा करेंगे। रमेउ राम मनो देवन जाना, रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, कोल किरात वेश सब आए, कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, रचे परन तृण सदन सुहाए, रमेउ राम मन देवन जाना, रमेउ राम मन देवन जाना। श्री गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते, रमेउ राम मन। राम जी का मन चित्रकूट में रम गया। बोले जहां मन रम जाए वहीं आनंद आता है। ठाकुर जी को चित्रकूट में आनंद का अनुभव हुआ। इधर एक बार फिर हम सब लोग अयोध्या की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या में भगवान के परम प्रेमी, जिनके जैसा प्रेमी कोई हो नहीं सकता, वो कौन? बोले श्री दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में पल पल जुग के समान अनुभव करते हुए रो रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। एक बार उनका दर्शन और अंतिम दर्शन हम सभी लोगों को करना है। इसीलिए कथा यहां से एक बार चित्रकूट तक पहुंचकर फिर अयोध्या लौटती है। चित्रकूट तक ठाकुर जी को पहुंचाकर महर्षि वाल्मीकि फिर अयोध्या लौट आते हैं अपने मित्र श्री दशरथ जी का अंतिम दर्शन करने। श्री दशरथ जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के मित्र हैं और महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अपने मित्र को अकेले छोड़ना, ऐसी परिस्थिति में मुझे चलना चाहिए। और फिर उनकी लेखनी, उनकी वाणी अयोध्या की ओर चल पड़ी। क्यों? बोले सुमंत्र जी महाराज अयोध्या पहुंचे और सुमंत्र जी जब अयोध्या पहुंचे तो दशरथ जी को एक आशा थी कि सुमंत्र लौटेंगे तो किसी न किसी प्रकार से राम को लेकर के आएंगे, लौटा करके आएंगे। लेकिन सुमंत्र जी जब अकेले पहुंचे, रोते हुए बिलखते हुए, दशरथ जी ने पूछा, सुमंत्र मेरे राम कहां हैं? लक्ष्मण कहां है? जानकी कहां है? तो सुमंत्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। सुमंत्र जी ने कहा, राजन, रघुनंदन आने को तैयार नहीं हुए। सत्य, धर्म, पितृभक्ति, इन सारी बातों को कहकर उन्होंने मुझे समझा करके विदा कर दिया और श्रृंगवेरपुर के आगे वो गंगा पार करके प्रयाग गए। उसके आगे कहां गए ये मुझे मालूम नहीं, मैं वहीं से लौट करके आया। सुमंत्र जी अकेले आए, राम जी लौट करके नहीं आए। ये सुनकर दशरथ जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। श्री दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र मेरे राम ने मेरे लिए क्या कहा? सुमंत्र जी ने कहा, राजन, राम ने यही कहा है कि पिताजी आप धैर्य धारण करना, 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके मैं आऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। 14 वर्ष बीत जाएगा, समय नहीं लगेगा,
ये सब राम जी ने कहा। दशरथ जी ने सुन लिया, रोते रहे। फिर दशरथ जी ने कहा, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत्र जी संकुचित हो गए और सुमंत्र जी ने कहा, राजन, लक्ष्मण जी ने क्या कहा है ये मैं नहीं बता सकता। बोले क्यों? तो सुमंत्र जी ने कहा, लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी शपथ दिलाई है। सुमंत्र, तुमको मेरी शपथ है, लक्ष्मण ने जो कहा है ये बात पिताजी से मत कहना। लखन कहे कछु वचन कठोरा, परखि राम पुनि मोहि निहोरा। लखन कहे कछु वचन कठोरा, परखि राम पुनि मोहि निहोरा। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कह बिनतात लखन लरिकाई। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कह बिनतात लखन लरिकाई। लखन कहे कछु। सुमंत्र जी ने कहा, लखन कहे कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहा, लेकिन बार बार श्री राम ने मुझसे कहा कि मेरी शपथ है, ये बात महाराज को मत कहना, इसलिए लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। श्री दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र के मुख पर अपना हाथ रख दिया और दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र, अब मैं सुनना भी नहीं चाहता, तुम कहना भी मत और मैं सुनना भी नहीं चाहता। मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है ये तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारे मुख से मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे राम की शपथ खाई। मेरे राम के शपथ की लाज रखना मुझे नहीं सुनना है। लेकिन सुमंत, लक्ष्मण मेरा बेटा है, उसने क्या कहा है ये मुझे मालूम है। सुमंत, लक्ष्मण ने यही कहा होगा, यही कहा होगा लक्ष्मण ने कि 14 वर्ष की अवधि बीतने दो, अयोध्या पहुंचूंगा और पिताजी से एक एक दिन का हिसाब मैं लूंगा, उनसे 2-2 हाथें कर लूंगा, और उन्होंने भैया राम को वनवास देकर के जो दुख दिया है, इस दुख का सारा हिसाब मैं करूंगा अयोध्या आकर। लक्ष्मण ने यही कहा। सुमंत्र जी रो पड़े। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज ऐसा ही कहा लक्ष्मण। दशरथ जी महाराज ने कहा, सुमंत्र, अब मैं निश्चिंत हूं, अब मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर पाऊंगा। अभी तक मुझे चिंता थी अपने राम की, लेकिन अब मुझे चिंता नहीं। अब मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मुझे विश्वास है लक्ष्मण जैसा पुत्र, लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी सेवक मेरे राम की सेवा में है, इसलिए मेरे राम को कभी वो कष्ट होने नहीं देगा, ये मुझे विश्वास है। इसलिए अब मुझे मरने में कोई चिंता नहीं, मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर सकता। ये कहकर महाराज दशरथ विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। महारानी कौशल्या ने उन्हें संभाला और मां कौशल्या बार बार उन्हें समझाने लगी। महाराज के इस दुख को देखकर महारानी कौशल्या भी विलाप करने लगी, और महारानी कौशल्या ने भावावेश में दशरथ जी से कहा, राजन, आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने सुना है नारी की 3 गति होती है। पहली गति उसका पति होता है, और दूसरी गति उसका पुत्र होता है, और तीसरी गति उसके बंधुजन होते हैं। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजा। नारी की प्रथम गति उसका पति है, द्वितीय गति पुत्र होता है,
और तृतीया ज्ञातयो राजस, चतुर्थी नैव विद्यते। तीसरी गति उसके बंधु बांधव होते हैं, नारी की चौथी गति नहीं होती। यहां गति से तात्पर्य आश्रय है। नारी के लिए यही 3 आश्रय होता है। पहला पति, और पति के न रहने पर पुत्र, और पुत्र के न रहने पर बंधुजन। श्री कौशल्या जी कहती हैं, नारी की पहली गति जो पति है, वो गति भी मेरी समाप्त हो गई। तत्र त्वं मम नैवासि। कौशल्या जी ने कहा, आप तो मेरे नहीं हो, आप तो केकई के हो। ये दुख में कि महारानी कौशल्या ऐसा बोल रही है। कौशल्या जी कहती, आप तो महारानी केकई के हो। महारानी केकई के कहने पर आपने मेरे सुयोग्य पुत्र को, आज्ञाकारी पुत्र को वन में भेज दिया, तो आप तो मेरे नहीं हो। और द्वितीय गति पुत्र होता है, रामश्च वनमाहितः, और मेरे पुत्र को आपने वन में भेज दिया। और तीसरी गति नारी की, उसके बंधुजन होते हैं, और अपने बंधुजनों को, परिवार को मैं पहले ही छोड़कर आपके चरणों में आ गई। वन में मैं जा नहीं सकती। न वनम गंतुम इच्छामि सर्वथा हता त्वया। कौशल्या जी ने कहा, आपने तो सर्वथा मेरी हत्या कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब कहकर महारानी कौशल्या दशरथ जी को उपालंब देने लगी, उलाहना देने लगी। वियोग में, दुख में व्यक्ति ऐसा ही करता। मां कौशल्या ने तो यहां तक कहा कि हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मां कौशल्या कहती हैं कि हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। हे राजन, आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या की। मां कौशल्या कहती, हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च, और मंत्रियों के सहित पूरे राज परिवार की आपने हत्या कर डाली, राम को वन में भेज दिया। और किसके लिए? बोले सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टा। एक अपने पुत्र भरत और एक अपनी पत्नी केकई के लिए आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या कर दी, राम को वन में भेज दिया। ये सब कह करके महारानी कौशल्या ने महाराज को बहुत उलाहना दी। दशरथ जी महाराज और विलाप करने लगे, रोने लगे, और दशरथ जी ने कहा, कौशल्य, तू भी मुझे अपराधी समझती? तुम्हें तो सब पता है कि मेरे सामने धर्म संकट, सत्य का संकट था। जब दशरथ जी ने इस प्रकार कहा तो मां कौशल्या बोल पड़ी। मां कौशल्या ने कहा कि जानामि धर्मम धर्मज्ञ। हे राजन, मैं जानती हूं आप धर्मज्ञ, धर्म को जानते हैं। त्वाम जाने सत्यवादिनम, और ये भी मैं जानती हूं आप सत्यवादी हैं।
सत्य के लिए आपने सब कुछ किया है, लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र शोक में अगर मैंने कुछ आपको कटु वचन कहा है तो आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि शोक व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देता है। महारानी कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते धैर्यम। कोई कितना भी धैर्यवान हो, अगर भयंकर शोक जीवन में आ जाए तो उसका धैर्य छूट जाता है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम। कितना भी व्यक्ति सुन ले ज्ञान विज्ञान, लेकिन जब शोक आता है तो सब कितना भी ज्ञान सुने रहे, लेकिन मौके पर वो काम नहीं आता। हम आप सब सुनते हैं रात दिन, कौन किसका है दुनिया में, सब अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। मरना इस जगत का सत्य है। आयु पूर्ण होने के पहले कोई मरता ही नहीं, जब जिसकी आयु पूर्ण होगी तभी वो मरेगा। ये सब सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई अपना परिजन पुरजन मर जाए तो फिर शोक होता है, दुख होता है। तो सब ज्ञान सुना सुनाया रखा रह जाता है। मां कौशल्या कहती हैं शोको नाशयते श्रुतम। श्रुतम माने जो हमने सुना है ज्ञान, शोक उस ज्ञान को भी कुछ देर के लिए भुला देता। शोको नाशयते सर्वम। शोक इतना भयानक होता है, ये सब कुछ नाश कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः। मां कौशल्या कहती हैं शोक के समान तो कोई शत्रु ही नहीं है। शोक ही जीवन में सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये सब कह करके महारानी कौशल्या ने दशरथ जी को सुनाया, और यही सब करते करते अर्धरात्रि बीत गई। अर्धरात्रि जब हुई तो अचानक दशरथ जी को दिखना बंद हो, उनके आंख की ज्योति चली गई। अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत दुष्कृतम कृतम। अर्धरात्रि में दशरथ जी महाराज को अपने किए हुए कर्म का स्मरण हो गया। क्या कर्म? बोले श्रवण कुमार को जो बाण लगा था, श्रवण कुमार के माता पिता ने जो शाप दिया था, उसका स्मरण हुआ दशरथ। और दशरथ जी ने कहा, महारानी यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। व्यक्ति जो भी शुभ अशुभ आचरण करता है, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। अपने उन्हीं शुभ अशुभ कर्मों का फल वह करता प्राप्त करता है, भोगता। कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म जो जीव ने किया है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। बिना भोगे वो कर्म नष्ट नहीं होंगे। करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। महारानी, मेरे किए हुए दुष्कृत के भोग का समय आ गया है। ये कहते हुए दशरथ जी महाराज ने उस घटना का स्मरण किया। कौन सी घटना? बोले दशरथ जी महाराज जब जवान थे, युवा थे, शिकार खेलने गए, और शिकार खेलते समय अंधेरे में उन्होंने सुना नदी के तट पर श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहे थे, और घड़े में जब पानी जा रहा था तो बुट 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 की आवाज आ रही। उस आवाज को दूर से सुनकर बिना देखे दशरथ जी महाराज को लगा कि शायद कोई गजराज पानी पी रहा है। तो इस गजराज का मैं शिकार करूं, यह सोचकर महाराज दशरथ ने उस शब्द पर अपने ध्यान को केंद्रित करके बाण छोड़ा, शब्द वेधी बाण चलाया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा। पीछे से जब दशरथ जी पहुंचे तो देखते हैं श्रवण कुमार तड़प रहे थे। एक महात्मा, एक तपस्वी बाण से विद्ध तड़प रहा था।
दशरथ जी को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उस स्थिति में भी श्रवण कुमार ने यही कहा, राजन आप बहुत अच्छे शिकारी हो, आप बहुत अच्छे शिकारी हो, और इसलिए आप अच्छे शिकारी हो कि दुनिया में आज तक जितने शिकारी मैंने देखे, एक बाण से एक ही शिकार करता है, लेकिन आप तो इतने बड़े वीर हो कि आपने एक बाण से 3 शिकार किया। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभीते मयि द्वावंधौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। आपने इस एक बाण के द्वारा केवल मेरा ही शिकार नहीं किया, मेरे अंधे माता पिता का भी शिकार आपने कर लिया। मेरे मर जाने पर मेरे अंधे माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने तो एक बाण से 3 प्राणियों की हत्या की। ये कह करके श्रवण कुमार तड़प रहे। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई, हा हंत, ये मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक तपस्वी को मारा, एक द्विज को मारा, एक ब्राह्मण को मारा। यह सोचकर दशरथ जी महाराज को महान पश्चाताप होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण का वध तो महापाप है। महापाप में पहला महापाप ब्राह्मण की हत्या है, ब्रह्म हत्या, और दूसरा सुरापानम, शराब पीना महापाप है। और तीसरा महापाप गुरुवांगना गमन, गुरुजनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। और 5वां महापाप, इन 4 पाप करने वाले ब्रह्म हत्यारा, सुरापाई, स्वर्णस्तेयी, गुरुवांगनागामी, इन 4 पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता बैठता खाता पीता उनसे दोस्ती रखता है, वह भी उसी कोटि का पापी हो। पंचैते पात की जनाह, ये 5 महापात की हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। गौ हत्या, जीव हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ये सब उसके निम्न कोटि के पाप। सर्वोत्कृष्ट पाप ये 5 पाप माने गए सनातन धर्म में। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुवांगनागमन, स्वर्णस्तेय और तत्संगी। और इन 5 में भी प्रथम ब्रह्म हत्या। दशरथ जी महाराज को बड़ी व्यथा हुई, मुझसे महापाप हो गया, मैंने एक महात्मा को, एक ब्राह्मण को, एक द्विज को मार दिया। और ये दशरथ जी ने कहा नहीं, उनके चेहरे पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, उनका चेहरा ऐसा विकृत होने लगा कि श्रवण कुमार को सब बातें पता चल गई। क्या धर्म की निष्ठा थी त्रेता युग में, और वर्ण व्यवस्था के प्रति, वर्णाश्रम के प्रति लोगों की कितनी निष्ठा थी, क्योंकि यही तो सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके केवल एक काम किया है, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया, यही राम जी का शासन था। दशरथ जी महाराज का मुखमंडल जब मलिन होने लगा तो श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप दुखी न हो, मैं समझ रहा हूं आपके मन में व्यथा हो रही है कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, लेकिन आपसे ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। आप दुख मत करो, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। स्वयं श्रवण कुमार ने कहा कि न द्विजातिरहम राजन, हे राजन मैं द्विज नहीं हूं। मां भूते मनसो व्यथा, आपके मन में कोई ऐसी व्यथा न हो कि मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं द्विज नहीं हूं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर आप किस वर्ण के हैं, आपका वर्ण क्या है? तो श्रवण कुमार ने कहा कि शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिपः। हे राजन, मेरी मां शूद्रा है और मेरे पिता वैश्य हैं। मेरे पिता ने अंतरजातीय विवाह किया,
मेरी माँ शूद्रा और पिता वैश्य, इस अंतर जातीय विवाह से अनुलोम वर्ण संकर उत्पन्न हुआ मैं, इसलिए मेरे वध में आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। न द्विजातिरहम राजन्मा भूते मनसो व्यथा, शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिपः। और ये कहते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मैं तो अब मर जाऊंगा, मेरे माता पिता थोड़ी दूर पर हैं, अंधे हैं, आप उनको पानी पिला देना, और ये बाण जो मेरे शरीर में लगा है इसे आप निकाल दो, क्योंकि ये बाण जब तक निकलेगा नहीं तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, और ये बाण जब तक धंसा रहेगा तब तक पीड़ा होती रहेगी मृत्यु तुल्य, इसलिए मृत्यु का मैं वर्ण करना चाहता हूं, इन बाणों को आप निकाल दो। और जो ही श्री दशरथ जी महाराज ने शरीर में विद्ध बाण को खींच करके बाहर निकाला, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दशरथ जी महाराज वहां से जल लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए आए। कोई आया, ये आहट मिली तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा इतनी देर कहां लगा दी, कब से हम प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं, बेटा जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। दशरथ जी के तो हाथ कांपने लगे उन अंधे माता पिता को देखकर, और सन्निकट जब पहुंचे तो फिर बार बार माता पिता ने पूछा, बेटा बोलो बोलो। जब दशरथ जी नहीं बोले तो अत्यंत गंभीर होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मेरा पुत्र तो आज्ञाकारी था, इतनी आज्ञा देने के बाद अब तक वो बोलता कुछ कहता, तुम मौन हो, आखिर कौन हो? तब दशरथ जी ने सारी बात बताई, और सारी बात जब दशरथ जी ने बताई तो श्रवण कुमार के माता पिता बड़े दुखी हुए, और उन्होंने कहा, राजन अब तो हम भी अपने प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन राजन तुम्हारे कारण हम अंधे माता पिता अपने पुत्र के शोक में प्राण का त्याग कर रहे हैं, जाओ मैं शाप देता हूं कि तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार होगी पुत्र के शोक में, जिस प्रकार हम पुत्र के शोक में मर रहे हैं इसी प्रकार पुत्र शोक में तुम्हारी भी मृत्यु है। दशरथ जी ने उन तपस्वियों को मानसिक प्रणाम निवेदन किया, और इस शाप को शाप होते हुए भी दशरथ जी ने वरदान के रूप में अनुभव किया। क्या वरदान? बोले दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन अंधे दंपति ने कहा कि तुम्हें भी पुत्र के शोक में मरना होगा। दशरथ जी ने मन में सोचा, जब पुत्र होगा तभी तो पुत्र शोक होगा, तो ये मुझे शाप नहीं दे रहे हैं अभी, अपितु हमें पुत्र प्राप्ति का मानो वरदान दे रहे हैं। पुत्र होगा तभी तो पुत्र शोक होगा, जिसके पुत्र होगा वही न पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करेगा। तो पुत्र के वियोग में मेरे प्राण जाएंगे, प्राण तो एक दिन जाना ही है, लेकिन आज तय हो गया कि पुत्र के शोक में प्राण जाएंगे, इसका मतलब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इन महात्मा के मुख का वचन सत्य होगा। दशरथ जी महाराज ने इसको वरदान के रूप में ही अनुभव किया। आज वो सारी घटना दशरथ जी को याद आई और मां कौशल्या को बताने लगी। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयहु विकल वर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। भयहु विकल वर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। तापस अंध
तपस्वी के शाप की वो घटना याद आई और इन घटनाओं का स्मरण करते हुए रोते रोते अर्धरात्रि में श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जिस समय दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग किया, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन का और मृत्यु का दोनों का वास्तविक फल दशरथ जी को प्राप्त हो। क्या मिला? बोले जीने का फल क्या है? बोले जीने का फल यह है कि इस जीवन में इन आंखों से प्रभु का दर्शन कर लो, ये जीवन का परम फल है। और मृत्यु का फल क्या होना चाहिए? तो कहते हैं मृत्यु का फल यह है कि जब मरने का समय आवे तो अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका नाम लेकर के प्राण निकल जाए, यही मृत्यु का फल है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमर जस छावा, जियत राम विदु बदल निहारा, राम विरह करी मरण समारा, जियन मरण विदु बदल निहारा, राम रहित दीन चरण समारा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियन मरण फल। जीने का परम फल और मरने का परम फल दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। अनेक ब्रह्मांड में दशरथ जी का यश फैल गया। क्या फल? तो कहते हैं जियत राम विधु बदन निहारा। जीने का फल यही है कि राम जी का हमें दर्शन मिले। तो दशरथ जी जब तक जीवित रहे राम जी का दर्शन किया और राम विरह करी मरण समारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग करके अपने मरण को संवार लिया। जीने और मरने का परम फल दशरथ जी को प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी जैसा प्रेमी कौन होगा। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जब राम जी के सभी परिकरों की वंदना की तो दशरथ जी की भी वंदना की। और दशरथ जी की जब वंदना करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदहूं अवध भुवाल, बंदहूं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की मैं वंदना करता हूं। क्यों? बोले सत्य प्रेम जहि राम पद। राम जी के चरणों में जिनका सत्य प्रेम था। बाकी प्रेम तो सबके थे, सब राम जी के प्रेमी ही थे, लेकिन दशरथ जी के प्रेम की जब चर्चा की तो गोस्वामी जी कहते हैं बंदहूं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। क्या प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम सत्य है? सत्य प्रेम तो दशरथ जी ने ही किया। तो कहते हैं देखो, सच्चा प्रेमी और उसका प्रेम सत्य है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि पहली बात तो इस संसार में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं है। पहले तो यही असंभव है। तैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। मनुष्य लोक में कहीं भी किसी का प्रेम सच्चा नहीं होता। तो चाहे जितना अपने प्रेम की दुहाई देता रहे, सबके पीछे कहीं ना कहीं कपट होता, स्वार्थ होता। कपट माने स्वार्थ। बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। यहां तक कि पति पत्नी का प्रेम भी वेद भगवान ने कहा नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। वेद ने कहा पति स्त्री को क्यों प्रिय है? पति है इसलिए प्रिय है।
तो वेदों ने कहा नहीं, आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के लिए वो प्रिय है। उसकी कामनाएं पूरी होने बंद हो जाएं तो वही पति फिर उसको प्रिय नहीं रह जाएगा। वो सब कुछ देता है, संसाधन देता है, धन देता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, उसके सुख दुख की चिंता करता है, इसलिए वो पति प्रिय है। ये सारे काम पति बंद कर दे तो कोई पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करेगी। और यही स्थिति पति की भी है। वेदों ने सबको कहा है, वेद पक्षपाती नहीं है, ऐसा मत सोचना। वेद ने पुरुषों के लिए भी कहा, नवा अरे जाया कामयी जाया प्रिया भवती। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवती, अपनी कामना के लिए वो प्रिय होती। क्यों बोले, समय से भोजन दे देती है, कपड़े धुल देती है, घर संभालती है, सारा काम वो बंद कर दे तो कौन सी पत्नी किसको प्रिय रहेगी। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवती, यही संसार का संबंध है। तो कपट रहित प्रेम इस संसार में कहीं होता ही नहीं। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके भवति चेत। आगे आचार्य कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा प्रेम हो गया किसी का किसी से है तो विरह नहीं होगा, और अगर विरह हो गया बोले न जीवती, फिर वो जीवित नहीं रहेगी। यही प्रेम का उदाहरण दिया। कैतव रहित प्रेम संसार में होता नहीं। कथनचित ये असंभव संभव हो जाए, किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो फिर उन प्रेमियों का कभी वियोग नहीं होता। और ये असंभव भी अगर संभव हो गया तो वियोग नहीं, और अगर वियोग हो गया तो फिर उस प्रेमी में जीवन धारण की क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो मर जाएगा, न जीवन। और ये दशरथ जी में देखा, राम जी के प्रेमी तो सभी थे, लेकिन राम जी के वियोग में कोई नहीं मरे। राम जी वन में चले गए, कौन मरा? कोई मरा नहीं? मरा कौन? बोले दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और राम राम कह करके प्राण त्यागा। एक बार मुख में राम नाम आ जाए, इसके लिए बड़े बड़े मुनि लोग तरसते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम करिया बतनाही, अंतराम करिया बतनाही, अंतराम करिया बतनाही। बड़े बड़े मुनि जतन करते हैं, अंतिम समय में राम नाम मुख में आ जाए, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री सुखदेव जी पहला उपदेश यही दे रहे हैं राजा परीक्षित को। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ही सुखदेव भगवान सबसे पहले यही कहते हैं, राजन जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। सुखदेव जी यही कहते हैं, राजन जीवन का परम लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति ही। जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण आवे तो नारायण का स्मरण होगा, भगवान नारायण का नाम, रघुनंदन का नाम, गोविंद का नाम मुख में हो। और भक्त यही प्रार्थना करते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी तब प्राण तन से निकले।
प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। यही जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरते समय प्रभु का नाम मुख में आ जाए। हमारे आलवार संत श्री कुलशेखर आलवार तो कहते हैं, प्रभु मरते समय शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपका स्मरण कैसे होगा? इसलिए हे प्रभु, आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। क्यों? बोले प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्तु। कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपका स्मरण कैसे होगा? लेकिन बंधुओं, दो प्रकार के भक्तों की स्थिति होती है। एक भक्त और एक प्रपन्न भक्त। जो भक्त हैं उनके लिए अंतिम स्मृति अनिवार्य है, लेकिन जो प्रपन्न है, उन प्रपन्न भक्तों को अगर अंतिम समय में भगवान का स्मरण न हो तो घबराने की बात नहीं है, भगवान ही उन भक्तों का स्मरण कर लेते हैं। ये भगवान ने स्वयं कहा है। वराह पुराण में भगवान वराह भूदेवी से कहते हैं कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत। यदि मरते समय वात पित्त कफादि दोष के कारण वो मेरा स्मरण न कर सके, लेकिन अगर मेरे पर वो आश्रित है, मेरे भरोसे है, प्रपन्न है, तो देवी अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। अपने उस भक्त का मैं स्मरण करता हूं और मैं उसको परम गति प्रदान करता हूं। तो भगवान भी स्मरण कर लेते हैं भक्त का। लेकिन प्रथम पक्ष तो यही है कि हम भगवान का स्मरण इतना करें जीवन में, इतनी कथा सुने, इतना जप करें, इतनी यात्रा करें, इतना भजन करें, इतना स्वाध्याय करें कि भगवान का निरंतर स्मरण करने का अभ्यास बना रहे, और जब अंतिम क्षण आए तो भगवान का ही स्मरण हो। सुखदेव जी तो यही कहते हैं, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और दशरथ जी को भगवान का स्मरण हुआ, और एक बार नहीं, लोग एक बार राम जी का नाम मुख में आ जाए, और दशरथ जी ने 6 बार राम 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 कह करके प्राण का त्याग किया, और राम जी के वियोग में प्राण दिया। बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। अपने प्रिय तन को भी तृण के समान त्याग दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। कितने बार राम का आदत है? राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 6 बार राम राम का, और अपने प्राणों का त्याग कर दिया दशरथ जी महाराज। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह करि मरण स्वारा। तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। और मरते समय दशरथ जी के मुख से यही निकला, हा रघुनंदन प्राण प्रिय। ये चौपाई रामचरितमानस की बड़ी भावपूर्ण चौपाई। एक घटना मुझे याद आती है। हमारे आचार्य चरण, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, हम रामायण का पाठ करें तो कौन सी चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करें? लोग चौपाई का संपुट लगा के पाठ करते हैं। तो महाराज जी तो बड़े अद्भुत महापुरुष, उन्होंने कहा देखो, तुम्हारी संसारियों की चौपाई तो अलग है,
कोई बेटा के लिए, कोई धन के लिए, कोई संपत्ति के लिए। लेकिन मुझ साधु से अगर पूछते हो कि कौन सी चौपाई लगा करके पाठ करें, तो जाओ, मैं कहता हूं दशरथ जी महाराज ने रो रो करके जो प्राणों का त्याग किया, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, इसी चौपाई का संपुट लगा करके रो रो करके रामायण पाठ करो, राम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। हमसे पूछो तो मैं यही कहूंगा, महाराज श्री यही कहते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार गोबर, हा जानकी लखन हार गोबर, आप तुहित चित जातक जल, आप तुहित चित जातक जल, आप तुहित चित जातक जल। 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यहां पर महर्षि वाल्मीकि अपने मित्र श्री दशरथ जी को पुष्पांजलि, वाक पुष्पांजलि अर्पित करते। क्या पुष्पांजलि? बोले गतेर्धरात्रे भृष दुख पीडितः, तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। महर्षि वाल्मीकि कहते मेरे मित्र ने तदा तु दीन कथयन्नराधिपः, राजाधिराज श्री दशरथ ने दीन होकर अपने पुत्र राम का बार बार स्मरण करते हुए गतेर्धरात्रे, अर्धरात्रि में भृष दुख पीड़िता, भयंकर दुख से पीड़ित होकर तदा जहौ प्राण, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मेरा मित्र राजा दशरथ बड़ा उदार था। जहौ प्राण उदार दर्शनः, मेरा मित्र दशरथ बड़ा उदार था। क्या उदारता थी दशरथ जी की? वाल्मीकि जी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, राजन तुम्हारी उदारता को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा उदार कौन होगा कि व्यक्ति दूसरे का पेट भरने के लिए स्वयं भूखा रह जाए, दूसरे की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दे। इससे बड़ा उदार और क्या हो सकता है? सारी दुनिया को राम का दर्शन कराने के लिए, राम दर्शन का सुख प्रदान करने के लिए स्वयं दुख का वर्ण कर लिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये उदारता तो दशरथ जी की। तदा जहौ प्राणम उदार दर्शन। दशरथ जी महाराज का मरण हुआ, अयोध्या में शोक व्याप्त हो गया, माताएं रुदन करने लगी। अयोध्या को संभालने वाला उस समय कोई नहीं था। राम जी वन में, लक्ष्मण जी वन में, भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर, और वो तो मामा के घर उसी समय चले गए थे जब विवाह होकर के जनकपुर से आए थे। विवाह के तुरंत बाद ही भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहां चले गए। और उस समय से 12 वर्ष तक भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहां ही थे। और राम जी अयोध्या में थे, लेकिन वो भी वन में चले गए। आज कोई अयोध्या में नहीं अयोध्या को संभालने वाला। दशरथ जी का भी प्राणांत हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको संभाला। गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको धैर्य धारण कराया और गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज के शरीर को तेल के कटाह में रखवाया और दूतों से कहा अति शीघ्र जाओ केकय देश और भरत शत्रुघ्न को बुला करके ले आओ। और उन्हें ये सब समाचार मत बताना कि महाराज का मरण हो गया है, राम जी का वनगमन हुआ है। केवल इतना कहना गुरुदेव की आज्ञा है, अति शीघ्र अयोध्या चलना है। दूत लोग चल पड़े। दूतों को अयोध्या से चलकर केकय देश पहुंचने में 7 दिन लग गए। तीव्रगामी अश्व पर बैठ करके दूत लोग अयोध्या से चले और केकय देश जाने में 7 दिन लगा।
और जिस रात्रि में दूत लोग पहुंचे केकय देश, यामेव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापितां रात्रिम स्वप्नो दृष्टोयमप्रियः। जिस रात्रि में दूत लोग केकय देश पहुंचे 7 दिन चलकर, उसी रात्रि में भरत जी ने बड़ा भयानक स्वप्न देखा। और प्रातः काल भरत जी ने अपने मित्रों से स्वप्न का वर्णन करके सुनाया। स्वप्न का वर्णन करके सुनाया कि आज मैंने स्वप्न में देखा है। क्या देखा है? बोले मेरे पिताजी का मुख अत्यंत मलिन है और वो ऊपर से नीचे गिरे और गाय के गोबर के बहुत बड़े कुंड में उनका पतन हुआ। भूख प्यास से बड़े व्याकुल थे। पिबन अंजलिना तैलम हसन्निव मुहुर्मुहु, पिबन अंजलिना तैलम, और हाथ में सरसप का तेल लेकर के पिताजी पी रहे और खूब हंस रहे। ऐसा स्वप्न मैंने देखा। और स्वप्ने पिसागरम शुष्कम चंद्रम च पतितम भुवि, मैंने स्वप्न में देखा कि सागर सूख गया, समुद्र में एक बूंद पानी नहीं, पूरा समुद्र सूख गया। मैंने स्वप्न में देखा चंद्रमा आकाश से धरती पर गिर पड़ा। भरत जी कहते हैं, मित्रों आज मैंने स्वप्न देखा है कि एक रथ है, जिस रथ में घोड़े के जगह पर गधे जुते हुए हैं और उस रथ पर मेरे पिताजी बैठे हैं और उनको जबरदस्ती बलपूर्वक दक्षिण दिशा में लोग लेकर के जा रहे हैं। प्रकर्षंती मया दृष्टा राक्षसी व्यकृतानना, मैंने देखा एक राक्षसी मेरे पिता को पकड़ करके घसीट रही। ये सब स्वप्न में भरत जी ने देखा। स्वप्न का कुछ अंश सत्य भी होता है। स्वप्न पूर्णतया मिथ्या नहीं होता। और रामायण में तो वर्णन ही किया कि त्रिजटा ने यही कहा, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। और दूसरे दिन सब सत्य हो गए। स्वप्न भी कहीं न कहीं परमात्मा का सूक्ष्म संकेत होता है। आधुनिक विज्ञान के लोग इसे कल्पना मानते हैं। दिन में सोची गई बातें, मस्तिष्क में पड़ी हुई पुरानी बातें ही स्वप्न के रूप में सूक्ष्म नाड़ी में प्रतीत होती हैं। परंतु भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार यह भी उस परम चेतना का कोई न कोई संकेत होता है जो स्वप्न में हम अनुभव करते हैं। भरत जी ने यह सब कहा। मित्रों ने कहा, भैया इस स्वप्न का क्या फल होगा? तो भरत जी ने कहा कि इसका फल यही होगा कि अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। हे मित्रों, मैंने जो स्वप्न देखा है इसका यही फल होगा, या तो मैं मरूंगा, अहम रामोऽथवा राजा, अथवा मेरे भैया राम की मृत्यु होगी, अथवा मेरे पिता महाराज श्री दशरथ की मृत्यु होगी, अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। इन 4 में से एक व्यक्ति का मरना तय। ये स्वप्न का फल भरत जी ने पहले ही बता दिया। दूत आए, दूत पहुंचे तो भरत जी महाराज से जब दूत मिले तो भरत जी ने सबसे पहले यही पूछा। दूतों ने तो कहा कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है, अतिशीघ्र अयोध्या चलना है। भरत जी ने कहा, अयोध्या का क्या समाचार है? बोले और कुछ कहने की आज्ञा नहीं है, केवल इतनी आज्ञा हुई है कि आपको लेकर के अयोध्या चलना। भरत जी समझ गए कोई अनर्थ हो गया। और भरत जी यह भी जानते हैं कि अगर कोई अनर्थ अयोध्या में हुआ होगा तो उसके मूल में मेरी मां होंगी, क्योंकि अपने मां के स्वभाव से भरत जी परिचित हैं। तो भरत जी ने यही कहा कि आत्मकामा सदा चंडी
जिसको अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं ही महत्वपूर्ण लगती हैं और जो सदा चंडी हैं, आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी, और जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती हैं, प्राज्ञमानिनी, जो अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान नहीं समझती हैं। अरोगा चापि में माता कैकेयी किम उवाच, मेरी मां कैकेयी ने क्या कहा है ये बताओ। अपनी मां के लिए इतने विशेषण का प्रयोग भरत जी ने किया। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी, अरोगा चापि में माता कैकेयी किम उवाच, मेरी मां ने क्या कहा। दूतों ने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस आप अयोध्या चलें। भरत जी जल्दी जल्दी तैयार हुए अयोध्या चलने को। मामा जी बहुत सारा उपहार लेकर के आए महाराज दशरथ को देने के लिए, माताओं को देने के लिए, सभी परिजनों के लिए अलग अलग बहुत सारा उपहार कैकेयी नरेश ने दिया। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते, अश्व, ये सब भेंट किया है महाराज कैकेयी नरेश ने। भरत जी ने कहा ये सब सामग्रियां सेवक लोग लेकर के आएंगे, मैं तो चल रहा हूं। भरत शत्रुघ्न उन सेवकों के साथ चल पड़े और 7 दिन अयोध्या पहुंचने में लगा भरत जी। 15 दिन में, 15 दिन तक महाराज दशरथ का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। विधि का विधान यही है। साक्षात परमात्मा जिसके पुत्र हों, और एक नहीं 4 रूपों में, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, और वशिष्ठ जैसे जिसके कुल गुरु हों, ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ, और उसके बाद भी प्रारब्ध क्या था। बोले मर जाने के बाद 15 दिनों तक उनका शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा कि कोई दाह संस्कार करने वाला आवे। मरने के बाद 15 दिनों तक महाराज को प्रतीक्षा करनी पड़ी, शरीर तेल के कड़ाहे में रखा, और मरते समय एक भी पुत्र आंख के सामने नहीं। 4 आज्ञाकारी पुत्र, साक्षात भगवान ही जिनके पुत्र, और एक भी पुत्र आंख के सामने नहीं जिससे अपना दुख सुख कह सके। ये प्रारब्ध है। इन कथाओं को सुनकर के जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, इसलिए कुछ भी होगा जीवन में तो पहले से ही तैयार रहो सहन करने के। दशरथ जी महाराज का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। भरत जी आए, और ज्यों ही भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं, ज्यों ही उनका रथ अयोध्या में प्रवेश किया, सियार रोने लगे, कुत्ते रोने लगे, अपशकुन होने लगा, भरत जी के हृदय में पीड़ा होने लगी। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन शूला, सुनि सुनि होहि भरत मन शूला, असगुल होहि नगर पैठारा, असगुल होहि नगर पैठारा, रटई कुभाति कुखेत करारा, रटई कुभाति कुखेत करारा, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। गधे रो रहे, सियार श्रृंगाल हुआ हुआ कर रहे, कुत्ते रो रहे। इस सब अपशकुन को देखकर, सुनकर भरत जी के मन में वेदना होने लगी। सुन सुन होई भरत मन शूला। और अयोध्यापुरी में जब पहुंचे भरत जी, तो सीधे रथ से उतरकर दौड़ते हुए भरत जी अपनी मां कैकेयी के महल में गए। लोग देख रहे थे। अब तो प्रजा के लोगों के मन में यह भाव आया, इस षड्यंत्र में
भरत का भी योगदान है। मां बेटे ने मिल करके ये सब कुछ किया है। क्यों? बोले आते ही भरत दौड़कर अपनी मां के महल में ही क्यों गए, पिता के पास क्यों गए? जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये। भरत जी अपने मां के महल में दौड़ते हुए जाने लगे। तो ये देखकर लोगों के मन का संदेह और दृढ़ होने लगा कि इस षड्यंत्र में भरत का भी योगदान है। मां बेटे ने मिलकर के ये सब कुछ किया है। भरत के प्रति लोगों की भावना दूसरे प्रकार की हो गई और भरत जी को सब लोग अपराधी समझने लगे। लेकिन भरत जी अपने मां के महल में क्यों जाते हैं, इसका रहस्य कुछ और है। बात ठीक है, भरत जी रथ से उतरकर पिताजी के महल में जाते, राम जी के महल में जाते, मां कौशल्या के महल में जाते, लेकिन मां कैकेयी के महल में ही क्यों गए? इसका कारण है क्योंकि भरत जी जानते हैं कि मां कैकेयी भैया राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती और भैया राम मां कैकेयी से अत्यधिक स्नेह करते हैं। इसलिए भैया राम का अधिक से अधिक समय मां कैकेयी के महल में ही बीतता था। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री रघुनंदन मां कैकेयी के महल में रहते थे और जहां राम जी रहते थे लक्ष्मण जी उनके साथ ही रहते थे। और जहां लक्ष्मण जी जहां राम जी घूम फिर करके मां कौशल्या मां सुमित्रा भी रघुनंदन का दर्शन करने के लिए मां कैकेयी के महल में ही आ जाती थी। और दशरथ जी महाराज भी अपने राज्य कार्य से निवृत्त होते तो पुत्रों को देखने के लिए माताओं से मिलने के लिए चलते तो पता चलता कैकेयी के महल में ही सारा राज परिवार एकत्रित है, तो महाराज भी वहीं पहुंच जाते। अधिकतम समय पूरा राज परिवार महारानी कैकेयी के महल में ही रहता। इसलिए भरत जी को ये मालूम है कि मैं मां के महल में चलूंगा तो वहीं भैया राम का भी दर्शन हो जाएगा, वहीं कुमार लक्ष्मण भी मिल जाएंगे और वहीं अन्य माताएं भी मिल जाएंगी और वहीं पर पिताजी भी हमें मिल जाएंगे। इस भाव से भरत जी सीधे मां कैकेयी के महल में गए। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये। और जब पहुंचे तो भरत जी ने देखा वहां पर न राम जी, न मां कौशल्या, न मां सुमित्रा, न महाराज। महारानी कैकेयी अपने पलंग पर बैठी थी बड़े आनंद से सानंद। और भरत जी ने जाकर के मां कैकेयी को जब प्रणाम किया तो तम मूर्धनि समुपग्राय परिष्वज्य यशस्विनम। भरत के मस्तक को पकड़ करके महारानी कैकेयी ने सूंघा, घ्राण किया। मस्तक घ्राण इसको कहा जाता है। पुत्र बहुत दिनों बाद लौट करके आवे तो माता पिता को आशीर्वाद देते समय पुत्र के मस्तक का घ्राण करना चाहिए। पुत्र प्रणाम करे, प्रणाम करके जब उठे तो उसके मस्तक को पकड़कर दोनों हाथों से उसके मस्तक को सूंघ लेना चाहिए। यही माता पिता के द्वारा आशीर्वाद देने की सर्वोत्तम विधि शास्त्र सम्मत मानी गई। मस्तक घ्राण इसको कहा जाता है। तो महारानी कैकेयी ने भरत जी के मस्तक का घ्राण किया। तम मूर्धनि समुपाघ्राय परिसज्य यशस्विनम अंके भरत मारोप्य पृष्ठम समुपचक्रम। और भरत को गोद में बैठा लिया और मां कैकेयी पूछने लगी। मां कैकेयी कुछ पूछना चाह रही थी, पूछने जा रही थी, तब तक भरत जी ने ही पूछ लिया। भरत जी ने पूछा, मैया पिताजी कहाँ हैं, अन्य माताएं कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता। कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता। कहे सिया राम
लखन प्रिय भ्राता कह सिया राम, लखन प्रिय भ्राता कह सिया राम, लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने कहा भैया कहाँ है, पिताजी कहाँ है? भरत जी ने कहा ये आपका पर्यंक, शून्योयम शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषिता, ये स्वर्ण का पर्यंक शून्य लग रहा है। पिताजी के साथ आप इस पर्यंक पर बैठती थी और मैं प्रणाम करता था, पिताजी कहां है? जब भरत जी ने पिताजी के विषय में पूछा तो महारानी कैकेयी ने कहा कि या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः, जो गति एक दिन समस्त प्राणियों की होती है वो गति तुम्हारे पिता की हो गई, अर्थात मर गए। सबको एक दिन मरना है, इसलिए तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई। या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः, उसी गति को तुम्हारे पिता प्राप्त होगा। राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सताम गति, और तुम्हें अपने पिता के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? वे तुम्हारे पिता महात्मा थे, राजा महात्मा यायजूकः, राजा थे, जीवन में उन्होंने सारे राज सुख को भोगा, महान आत्मा थे, और यायजूकः, जीवन में उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, यजन किया, और यज्ञ करने वाले व्यक्ति को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यायजूकः सताम गति ही, बड़े बड़े यज्ञ करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, स्वर्ग मिलता है, उस स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति हो गई। इसलिए पिता के विषय में शोक मत करो। इतना सुनते ही तो भरत जी भूमि पर गिर पड़े। पपात सहसा भूमौ, सहसा भरत जी भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका, और पिताजी मुझे भैया राम के चरणों में सौंप देते, मुझे संभाल देते, तब इस दुनिया से जाते तो कितना अच्छा होता। एक दिन तो सबको मरना है, हर पुत्र को अपने पिता के मरण का दुख जीवन में एक न एक दिन अनुभव करना ही पड़ता है। मैं भी इस दुख का अनुभव करता, लेकिन तब ये दुख उतना भयानक न होता। तब बोले जब मेरे पिताजी मेरे हाथ को पकड़कर भैया रघुनंदन के हाथ में सौंप देते और कहते रघुनंदन इस भरत को संभालना, मेरे पिता ने मुझे राम जी के चरणों में सौंपा नहीं और मुझे ऐसे ही अनाथ छोड़कर चले गए। ये कह करके भरत जी ने विलाप किया, और रोते हुए भरत जी ने कहा कि अब तो मेरे पिता मेरे ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन ही, पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः, जो धर्म को जानता है, जो धर्म को समझता है, वो ये बात जानता है कि पिता के न रहने पर ज्येष्ठ भ्राता ही पिता के समान होता है। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन राम के चरणों में वंदन करना चाहता हूं, मेरे भैया राम कहां? जब राम के विषय में पूछा तो महारानी कैकेयी ने शुरू से लेकर सब कुछ अपनी करनी का वर्णन अपने मुख से ही किया। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अत्यंत कठोर होकर महारानी कैकेयी ने अपनी करनी का स्वयं वर्णन किया। बेटा, तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, मैंने तुम्हारे लिए ये वरदान मांगा, अयोध्या का राज्य तुम्हारे लिए मांग लिया और 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दिया। अब ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा है, इस राज्य सुख को तुम भोगो। महारानी कैकेयी ने जब ये बातें कही, अब तो भरत जी महाराज को पिता के मरण का दुख भूल गया। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गमन। राम जी के वन गमन को सुनकर पिता के मरण का दुख भूल गया भरत। क्यों? बोले पिता के मरण से भी ज्यादा दुख राम जी के वन गमन। भरत जी पिता के मरण के दुख को भूल गए और भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी को
कठोर शब्द कहते हुए बहुत फटकार लगाई। भरत जी ने कहा, कुल कलंकिनी, राक्षसी, तूने कुल का नाश कर दिया। ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी ने यही कहा, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, करिया जीव मोह परेऊ न कीरा, करिया जीव मोह परेऊ न कीरा, करिया जीव मोह परेऊ न कीरा। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुंह पर्यु न कीरा। तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, ये जीभ कट करके गिर नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे हित के लिए किया है। भरत जी ने कहा, ये मेरे हित के लिए किया, तुम्हें ये हित लग रहा है, लेकिन ये तो उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति था, वो पेड़ में पानी डालना चाहता था। पेड़ के पत्ते हरे भरे बने रहे इसलिए पेड़ में पानी डालना चाहता था। तो उसने सोचा हर पत्ते पर तो पानी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि पत्ते की ऊंचाई बहुत ऊपर है, तो इस पेड़ को काटकर जमीन पर लिटा दें, तब सब पत्तों पर पानी डाल दें, तब पानी डालने में सुविधा होगी। पेड़ काट तय पालव सींचा, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ को काट दे और फिर उस पत्ते को सींचे कि ये हरा भरा बना रहे। जड़ काट दिया, अब कितना भी तुम पानी डालो वो पेड़ हरा होने वाला। एक व्यक्ति था, वो तालाब के किनारे गया, देखा पानी में मछलियां थीं। उसने कहा, ये मछलियां तालाब में हैं और इसी तालाब में पानी भी है, पानी निकाल दें तो मछलियां आराम से अकेले रहेंगी तालाब में। उसने सारे पानी निकाल दिए। वो तो सोचा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मीन जियन निति बारी उलीचा, मछली के जीवन के लिए पानी को ही उलझ दिया। बोले पानी निकल जाएगा तो तालाब में बहुत जगह हो जाएगी, फिर मछली अकेले आराम से रहेगी। मछली बेचारी मर गई। भरत जी कहते हैं, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। विधि उन नारी हृदय गति जानी, विधाता भी नारी के हृदय की गति को आज तक नहीं जान पाया। इसीलिए कहा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति तो मनुष्य। विधाता भी नारी के हृदय को नहीं जान पाया। ये सब कह करके भरत जी महाराज विलाप करने लगे, अपनी मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहा। फिर वहां से रोते हुए भरत जी महाराज दौड़ते हुए मां कौशल्या के महल में पहुंचे। मां कौशल्या के महल में जब पहुंचे तो मां कौशल्या ने भरत को देखा। मां कौशल्या ने कहा, आओ बेटा, अब तो तुम अयोध्या के राजा हो। अब तो तुम अयोध्या के राजा हो, ये राज्य तुम्हारा है, इस राज सुख को भोगो। मां कौशल्या के इन वचनों को सुन करके भरत जी को अपार पीड़ा हो। मां कौशल्या भी मुझे अपराधी समझती। फिर तो भरत जी वहीं मां कौशल्या के गोद में गिर पड़े और गिर करके रो रो करके कसम खाने लगे। भरत जी ने कहा, मां, इस षड्यंत्र का मुझे कुछ पता नहीं, मेरी इसमें कोई अभिरुचि नहीं है। मां, मैं कसम खाता हूं, अगर राम जी के वनगमन में इस अनर्थ में मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। अब पापों का वर्णन करने लगे भरत जी। एक सर्ग के कई श्लोकों में वर्णन किया। उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते। ये काव्य है, श्रीमद् रामायण महाकाव्य, और काव्य का प्रयोजन होता है कांता सम्मित उपदेश। उपदेश तीन प्रकार का होता है। प्रभु सम्मित उपदेश और मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश होता है
जैसे बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग उपदेश देते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, ये उपदेश प्रभु सम्मित उपदेश हो गया। और मित्र सम्मित बोले, मित्र प्रेम पूर्वक सलाह दे करके बताते हैं, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ये करना चाहिए, ये मित्र सम्मित उपदेश। और कांता सम्मित उपदेश बोले, पत्नी जो पति को उपदेश करती, पत्नी आज्ञा भी नहीं करती, सलाह भी नहीं देती, अपितु अपने प्रेम और अपने व्यवहार और अपनी वाणी की मधुरता से पति को अपने अनुकूल करके अच्छी बात उसे बताती है और पति स्वीकार कर लेता है। इसको कांता सम्मित उपदेश कहते हैं। तो वेद जो उपदेश करते हैं धर्म का, वो प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, सत्यम वद धर्मम चर, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम। ये सब वेद की जो आज्ञा है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। और स्मृतियों में और पुराणों में जो है धर्म का उपदेश, वो मित्र सम्मित उपदेश है। लेकिन काव्य में, काव्य के माध्यम से जो धर्म का उपदेश होता है वो कांता सम्मित उपदेश के समान होता है। उपदेश नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरे प्रकार से, दूसरे के माध्यम से उस विषय का वर्णन करके काव्य को सुनने वालों के हृदय में उपदेश प्रेषित कर दिया जाता है। ये तो रामायण काव्य, ये भरत जी रो रो करके कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं वो पाप मुझे लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। अब पाप क्या होता है, किन पापों से बचना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। भरत जी कसम खा रहे हैं, कथा सुनने वाले को पता चल जाएगा इन पापों से व्यक्ति को बचना चाहिए। यही काव्य का कांता सम्मित उपदेश होता है। इसी बहाने उपदेश प्राप्त हो जाता है। अब भरत जी कहते हैं कि उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते, प्रातः काल और सायंकाल संध्या के समय में जो व्यक्ति सोता है, शयन करता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब यही हुआ कि प्रातः काल और सायंकाल व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। प्रातः संध्या और सायं संध्या के समय में शयन किया तो पाप लगेगा। भरत जी उस पाप का स्मरण कर रहे हैं कि मुझे वो पाप लग जाए अगर मैंने राम जी के वनगमन में कोई सहमति दी हो। यदग्निदायके पापम यत् पापम गुरुतल्पगे, यदग्निदायके, किसी के घर में आग लगा देने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वनगमन में मेरी सहमति हो। यत् पापम गुरुतल्पगे, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने का जो महापाप है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वनगमन में मेरी सहमति हो। मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम, मित्र से दोह करने का जो पाप होता है, कोई अपना मित्र है तो उस मित्र से अगर तुमने द्रोह किया तो ये पाप भी बड़ा भयानक पाप। भरत जी कहते हैं मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, वो पाप मुझे लग जाए। भरत जी कहते हैं कि परिवेत्ता परिवित्त का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके, पानी को जो दूषित करता है उसको जो पाप लगे, इसलिए जल का प्रदूषण जो करता है वह भी पापी होता है। भरत जी कहते हैं पीने योग्य पानी को जो प्रदूषित कर दे, अपवित्र कर दे, उच्छिष्ट कर दे, जूठा कर दे, उसमें कोई वस्तु मिला दे तो उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। और तृषार्तम सति पानी ये विप्रलंभेन योजयन यत् पापम लभते तत्स्यात् यस्यार्योनुमते गतः, कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, प्यास से व्याकुल होकर के आया पानी पीने के लिए और उसके आते आते आपने पानी वहां से हटा दिया, उसको पानी पीने का अवसर नहीं दिया, तो इसका जो पाप लगेगा विप्रलंभेन योजयन, उस प्यासे व्यक्ति से पानी को तुमने दूर कर दिया, इसका जो पाप हो वो पाप मुझे लग जाए। ये सब कह करके भरत जी ने कसम खाई। गाय गोठ महिसुरपुर जारे, गाय की गौशाला में, ब्राह्मण के गांव में आग लगाने का जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए।
माता पिता की हत्या करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए, ये सब कह करके भरत जी ने कसम खाई। गाई गोट महिषुरपुर जा रे, गाई गोट महिषुरपुर जा रे। ये अगमात पिता सुत मारे, ये अगमात पिता सुत मारे। पावों में तिनके गति घोरा, पावों में तिनके गति घोरा। जो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। अगर इस पाप में मेरी कोई सम्मति हो, इस अनर्थ में मेरी कोई सम्मति हो, तो ये पाप मुझे लग जाए, ये सब कह करके भरत जी ने कसम खाई। माँ कौशल्या ने भरत को खींच करके हृदय से लगा लिया और माँ कौशल्या ने कहा, बेटा बस अब तुम कसम मत खाओ। इत्युक्त्वा चांकमानीय। महर्षि वाल्मीकि का चित्रण एकदम स्वाभाविक होता है। इत्युक्त्वा चांकमानीय, भरत जी सामने खड़े होकर के कसम खा रहे थे। भरत जी के इन वचनों को सुन करके मां कौशल्या ने खींच करके भरत को अपनी गोद में हृदय से लगा लिया। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम परिस्वज्य महाबाहुम रुरोध भृषि दुखिता। दोनों भुजाओं से भरत को कसकर मां कौशल्या फूट फूट करके रोने लगी और भरत जी भी रोते रहे। इस प्रकार मां कौशल्या और भरत रुदन करते रहे। सातस्य शोकेन जगाम रात्रि ही। इसी शोक में रात्रि बीत गई, प्रातः काल हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को समझाया। अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे पुत्र, हे राजपुत्र, अलम शोकेन, अब शोक मत करो, दुख मत करो। प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम। जो प्राप्त काल है, जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह करो। प्रेत कृत्यानि सर्वाणि, जो प्रेत कृत्य है, एक मरने के बाद, किसी के मरने के बाद जो कृत्य किए जाते हैं, उन कृत्यों का संपादन करो। और भरत, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब विधाता के हाथ में होता है। जय श्री श्री। भरत जी कहते, ओ गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत, 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। व्यक्ति कहता सब हमारे ही हाथ में, हम जो चाहें कर लें। लेकिन 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होती। क्या क्या? बोले हानि लाभ। क्या हानि होगी ये आपके हाथ में नहीं है, आप उसे रोक नहीं पाओगे। लाभ, बोले जीवन में कितना लाभ होना है, क्या लाभ होना, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, जितना होना है उतना ही होगा। हानि लाभ। जीवन मरण, ये जीवन और मृत्यु, ये दोनों हमारे आपके हाथ में नहीं है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस, दुनिया में कितना यश मिलेगा और कितना अपयश होगा, यह भी अपने हाथ में नहीं। ये 6 चीजें किसके हाथ में हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो जो अपने हाथ में है नहीं, उसके लिए हम क्यों परेशान? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इन 6 चीजों को विधाता के भरोसे छोड़ दो, अपने तो कर्तव्य करते रहो बस, क्योंकि ये अपने